सबसे बड़े हत्याकांड में सबसे बड़ी कार्रवाई। गिरफ्तारी से एनकाउंटर तक एक्शन ताबड़तोड़। पुलिस के एक्शन ने बढ़ा दी अपराधियों की टेंशन। पुलिस के शिकंजे में गोपाल खेमका का हत्यारा। गिरफ्त में आया हत्याकांड का मास्टरमाइंड। हथियार सप्लाई करने वाला भी हुआ ढेर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं दोपहर विशेष। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात गोपाल खेमका हत्याकांड की होगी। पटना में गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद एक्शन में आई बिहार पुलिस आरोपियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर ली है, जबकि कई लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनसे अभी भी पूछताछ हो रही है। इस हत्याकांड में जुड़े विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में ढेर किया जा चुका है, जिस पर आर्म्स की सप्लाई करने का आरोप था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में जांच कर रही पटना पुलिस को अब तक कई अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए कि कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, कौन कौन इसमें शामिल है। अब तक जो सबूत मिले उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए हैं। ये खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन। हत्याकांड में शामिल राजा एनकाउंटर में ढेर। हत्याकांड के राज का होगा पर्दाफाश। बिहार के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका हत्याकांड के बाद एक्शन में आई बिहार पुलिस को एक के बाद एक सफलता मिली है। पटना पुलिस ने हत्याकांड में शामिल विकास उर्फ राजा को एनकाउंटर में मार गिराया है। जानकारी के मुताबिक राजा का एनकाउंटर सोमवार की रात करीब 2:45 पर हुआ। ये ग्राउंड स्पॉट है। यहाँ पे विकास जो है वो धाराशायी हुआ। पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई थी, देखिए यहाँ पे छिप कर के वो रह रहा था और वो पुलिस से बचना चाह रहा था। हालांकि ये ईंट भट्टा जो है यहाँ पे पुलिस पहुंची देर रात 2:45 में ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन जो है वो विकास जो है वो चलाया गया और इस ऑपरेशन के दौरान जो है एसटीएफ जो है जब यहाँ माल सलामी पुलिस के साथ पहुंची तो जो आरोपी था विकास वो पुलिस से बचना चाह रहा था। राजा जो है विकास उर्फ राजा वो बचना चाह रहा था और इसी दौरान जो है पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के सरेंडर करने के बाद भी विकास जो है वो भागने की कोशिश किया। पुलिस पर जो है हवाई फायरिंग कर दिया और उसके बाद विकास जो है वो मारा गया। पटना पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हुआ विकास उर्फ राजा इस हत्याकांड में काफी अहम कड़ी माना जा रहा है, जिसके बारे में उमेश यादव ने बताया था। दरअसल उमेश यादव को खेमका हत्याकांड के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसी ने राजा के बारे में बताया था। राजा के बारे में जो पता चला है, जानकारी के मुताबिक राजा माल सलामी थाना के पीर दमरिया का रहने वाला था। पटना पुलिस देर रात राजा के घर गिरफ्तार करने पहुंची थी। पुलिस को देखकर राजा अपने घर से भागने लगा। पास की ईंट भट्टा के पास राजा ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने अपनी सुरक्षा में गोली चलाई, जिसमें राजा मारा गया। राजा इस हत्याकांड में काफी अहम कड़ी था। राजा के बारे में जो जानकारी हाथ लगी है उससे इतना तो साफ है कि वो पुराना अपराधी है और लंबे समय से उसका अपराध से नाता रहा है। जानकारी के मुताबिक राजा अवैध हथियारों का निर्माण करता था। राजा अवैध हथियारों की सप्लाई भी करता था। खेमका हत्याकांड के लिए उमेश को राजा ने ही हथियार दिया था। बताया जाता है कि उसी हथियार से
गोपाल खेमका की हत्या की गई। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें मुख्य तौर पर राजा यादव हथियार सप्लायर, उमेश यादव हत्या का आरोपी, विजय सहनी उमेश यादव को सुपारी देने वाला, अजय वर्मा हत्याकांड का मास्टरमाइंड, अशोक साव हत्याकांड की प्लानिंग करने वाला। जानकारी के मुताबिक उमेश यादव की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने एक एक कर अपने साथियों के नाम बताने शुरू कर दिए, जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि अशोक साव के फ्लैट में हत्या की प्लानिंग बनी थी। उदयगिरी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 601 में हत्या की प्लानिंग बनी थी। हत्या की प्लानिंग के वक्त कई आरोपी मौजूद थे। गोपाल खेमका हत्याकांड की साजिश जो है वो इसी फ्लैट से रची गई थी। 601 अशोक कुमार शाह जो है वो इस अपार्टमेंट में रहते हैं और वैसे इसका मालिक अधिकार जो है जिसका झुंझुनवाला का है, लेकिन अशोक कुमार शाह जो है वो यहाँ पे रेंट पे रह रहे थे और कुछ ही महीने पहले वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे साजिश रची गई थी। पूरी पटकथा जो है इसी फ्लैट से लिखी गई थी कि कैसे जो है वो गोपाल खेमका की हत्या करनी है और इसके लिए जो हायर शूटर था वो उमेश यादव है। गोपाल खेमका हत्याकांड में विजय सहनी एक ऐसा नाम है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसने ही इस हत्याकांड की तमाम साजिश रची। हालांकि इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड कौन है इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब विजय सहनी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक विजय सहनी कुख्यात विजय सहनी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में वर्ष 2021 में हुए ऑटो चालक हत्याकांड का भी आरोपी रहा है। हाजीपुर में भी विजय सहनी पर केस दर्ज है। शूटर उमेश यादव की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस ने छापेमारी कर अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया है। उमेश यादव की निशानदेही पर ही पुलिस ने पटना के बुद्ध मार्ग स्थित उदयगिरी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में पुलिस छापेमारी के लिए पहुंची। यहां से 3 लोगों को पुलिस उठाकर थाने लेकर गई, जहां से 10 लाख रुपए की सुपारी देकर गोपाल खेमका की हत्या कराने की बात सामने आ रही है। जेल में बंद कुख्यात अजय वर्मा से भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में शामिल विकास उर्फ राजा पटना पुलिस के एनकाउंटर में ढेर किया गया। दरअसल कल जब पटना पुलिस ने उमेश यादव को गिरफ्तार किया तब उसने इस हत्याकांड में शामिल अपने साथी विकास उर्फ राजा के बारे में पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पटना पुलिस ने विकास उर्फ राजा को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन विकास ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और इसके बाद जवाबी कार्रवाई में वो ढेर किया गया। ये पूरी घटना देर रात 2:45 की बताई जा रही है। एनकाउंटर स्थल से पूरी जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित कुमार। उनकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने रखने जा रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड में शामिल जो है विकास उर्फ राजा जो है वो पुलिस से बचने के लिए यहाँ पे छिपा हुआ था और पुलिस को जब सूचना मिली तो उसे गिरफ्तार करने के लिए जब पुलिस यहाँ पहुँची तो पुलिस पर उसने फायरिंग कर दिया। और यहाँ देख सकते हैं कि जब एसटीएफ मानसलामी पुलिस साथ यहाँ पहुँची थी तो किस तरह से कोडिंग किया गया, ABCDE ये कोडिंग किया गया है और यहाँ पे विकास को जो है वो मार गिराया गया। ये ग्राउंड स्पॉट है। यहाँ पे विकास जो है वो धाराशायी हुआ। पुलिस की जो जवाबी कार्रवाई थी, देखिए यहाँ पे छिप कर के वो रह रहा था और वो पुलिस से बचना चाह रहा था। हालांकि ये ईंट भट्टा जो है यहाँ पे पुलिस पहुँची देर रात 2:45 में ये ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन जो है वो विकास जो है वो चलाया गया और इस ऑपरेशन के दौरान जो है एसटीएफ जो है जब यहाँ माल सलामी पुलिस के साथ पहुँची तो जो आरोपी था विकास वो पुलिस से बचना चाह रहा था। राजा जो है विकास उर्फ राजा वो बचना चाह रहा था और इसी दौरान जो है पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहा, लेकिन पुलिस के सरेंडर करने के बाद भी विकास जो है वो भागने की कोशिश किया। पुलिस पर जो है हवाई फायरिंग कर दिया और उसके बाद विकास जो है वो मारा गया और इसकी जानकारी खुद एडीजी जो है
वो कुंदन कृष्णन ने साझा की मीडिया से। और ये देखिए यहाँ पे न्यूज़ 18 से जब कुंदन कृष्णन ने बात करी तो उन्होंने बताया कि किस तरह से विकास को मार गिराया गया है। यहाँ पे पुलिस की टीम जो है वो पहुंची हुई है, यहाँ पे मालसलामी थाना के जो अधिकारी पहुंचे हुए हैं। हालांकि फिलहाल ये लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं क्योंकि बड़ा मामला है और इस मामले में जो है पूरी खुलासा जो है वो पटना रेंज के आईजी जितेंद्र राणा करेंगे। खुद वो बताएंगे कि कैसे ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया। संभवतः कुंदन कृष्णन जो है वो भी जो है यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हो सकते हैं। फिलहाल जो है आप देखिए यहाँ पे किस तरह से ये ईंट भट्टा ये स्थल जो है ग्राउंड जीरो से हम पूरी खबर बता रहे हैं। 2:45 पे ये ऑपरेशन चलाया गया और उसके बाद जो है ये देखिए यहाँ पे चूँकि रोड से ये जगह दिखती नहीं है, इस कारण से यहाँ पे विकास जो है वो छुपना चाह रहा था और वो छुपा हुआ था। जब पुलिस यहाँ पहुँची तो वो पुलिस पर जो है फायरिंग करने लगा बचने के लिए और फिर पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। इसकी सूचना मालसलामी SHO ने जो है वो पटना सिटी के जो है पटना सिटी इलाके के SDPO 2 को दिए। सबसे पहले पटना सिटी के जो SDPO 2 हैं वो यहाँ पहुँचे, फिर नगर पुलिस अधीक्षक जो हैं वो यहाँ पे पहुँची और उसके बाद खुद SSP जो है वो ग्राउंड जीरो पे आए। यहाँ आकर के उन्होंने पूरी जो घटना स्थल थी उसका उन्होंने निरीक्षण किया, किस तरह से ऑपरेशन हुआ, कैसे विकास ने फायरिंग करी और फायरिंग का जो है एग्जिबिट यहाँ से कलेक्ट किया गया। FSL की टीम पहुँची है, जो हमने दिखाया आपको ABCDE कोडिंग जो है वो भी यहाँ पे किया हुआ है। जो STF की तरफ से जो मालसलामी पुलिस की तरफ से जो है वो कोडिंग की गई कि कैसे वो भागने की कोशिश कर रहा था और अब विकास जो है वो ढेर हो चुका है। हालांकि इस मामले में अभी भी पटना पुलिस की कार्रवाई जो है वो बाकी है। ये खुद न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव जो है फ़ोन पे बात के दौरान कुंदन कृष्णन ने बताया कि अभी भी यह ऑपरेशन जो है वो बाकी है। ऑपरेशन गोपाल खेमका हत्याकांड के तार जो है वो लगातार पटना पुलिस ने जोड़े और अब यहाँ पे ग्राउंड जीरो पे देखिए पुलिस के पदाधिकारी पहुँचे हुए हैं। पूरे तौर पे कह सकते हैं कि जो कोई छेड़छाड़ ना करे इस एग्जिबिट के साथ, ग्राउंड जीरो पे कोई जो है वो छेड़छाड़ ना करे, इसके लिए ये पुलिस के पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो फिलहाल कह सकते हैं कि पुलिस जो है वो बड़ी कामयाबी हासिल की है। और अब यहाँ देखिए वो एक बार तस्वीर हम फिर से दिखाते हैं। ये देखिए ABCDE ये वो स्पॉट है जहाँ पे विकास को मार गिराया गया, विकास उर्फ राजा को मार गिराया गया। और अब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पटना पुलिस जो है वो राहत की सांस ली है। हालांकि अभी भी इस मामले में अनुसंधान पटना पुलिस के जारी है और जब इस मामले को लेकर के कोर्ट पहुंचेगी पुलिस तो एविडेंस जो है एग्जिबिट जो है वो वैज्ञानिक रूप से रखना होगा कोर्ट के सामने। और इसके लिए कह सकते हैं कि फॉरेंसिक की टीम जो है उसका लगातार सहयोग जो है वो पटना पुलिस ले रही है। लगातार जो FSL की टीम जो है वो उन तमाम जगहों पर जा रही है, चाहे वो अशोक साव का फ्लैट जो जिस किराए के फ्लैट में वो रहा था, जब वहाँ पे ताला तोड़ने की बात आई तो जो है वहाँ FSL की टीम थी। और अब पूरे तौर पे कह सकते हैं कि अनुसंधान अभी भी पटना पुलिस का इस मामले में चल रहा है। अनुसंधान पूरा होने के बाद पटना पुलिस खुलासा करेगी कि कैसे ये पूरी पटकथा लिखी गई थी, कैसे गोपाल खेमका की हत्या जो है वो करने की साजिश रची गई। सुपारी कितने में दिया गया, हालांकि 3,30,000 की सुपारी देने की बात जो है वो सामने आई है। 3 लाख कैश भी जो है वो बरामद किया गया है उमेश यादव के पास से। फिलहाल अनुसंधान जारी है। अमित बार, न्यूज़ 18 पटना सिटी मालसलामी। और चलिए इस रिपोर्ट के बाद आपको इस वक्त की बड़ी खबर देते हैं। इस मामले में एक बड़ा अपडेट आपके सामने रखने जा रहे हैं। गोपाल खेमका हत्याकांड में कुख्यात राजा के एनकाउंटर के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। राजा के घर वाले एनकाउंटर वाली जगह पर पहुंचे और खूब बवाल किया गया। उन्होंने राजा पर हथियार सप्लाई करने के आरोपों को गलत बताया है। और देखिए ये उसी वक्त की तस्वीर आप देख रहे हैं जब एनकाउंटर होने के बाद परिवार वालों को खबर लगी, परिवार वाले वहां पर पहुंचे और उनका कहना है कि पुलिस ने गलत आरोप लगाकर उनके बच्चे का एनकाउंटर किया है। और उसके बाद परिजन वहां पर पहुंचे और जमकर बवाल किया गया। पुलिस ने तुमको एनकाउंटर कर दिया। क्या कर दिया? कुछ किया था हमने बेटा। आरोप ये लगा था कि उन्होंने हथियार सप्लाई किया। देखिएगा चेन्नई में काम करता था, चेन्नई में काम करता था। राजा क्या काम करता था?
और वहीं पटना के चर्चित गोपाल खेमका हत्याकांड की गुत्थी पटना पुलिस ने सुलझा ली है। हत्याकांड के साजिशकर्ता से लेकर सुपारी किलर और सहयोगी को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हत्याकांड की पूरी रिपोर्ट बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार उस अपार्टमेंट के फ्लैट से जहां इस मर्डर केस का मास्टरमाइंड अशोक साव रहता था। गोपाल खेमका हत्याकांड की साजिश जो है वो इसी फ्लैट से रची गई थी। 601 अशोक कुमार शाह जो है वो इस अपार्टमेंट में रहते हैं और वैसे इसका मालिक अधिकार जो है जीविका झुंझुनवाला का है, लेकिन अशोक कुमार शाह जो है वो यहाँ पे रेंट पे रह रहे थे और कुछ ही महीने पहले वो यहाँ पे शिफ्ट हुए थे। यहाँ पे साजिश रची गई थी। पूरी पटकथा जो है इसी फ्लैट से लिखी गई थी कि कैसे जो है वो गोपाल खेमका की हत्या करनी है और इसके लिए जो हायर शूटर था वो उमेश यादव है। हत्या करने के बाद जब गोपाल खेमका की हत्या उसने की, रात के 11:38 पे ये हत्या को अंजाम दिया। जब गोपाल खेमका जो है वो बाकीपुर क्लब से निकल करके अपने घर जा रहे थे, तब पहले से घात लगाया। उनके घर के बाहर जो है उमेश यादव मौजूद था और लाइनर जो है उसने पूरी तौर पे जानकारी जब दिया कि बाकीपुर क्लब से गोपाल खेमका निकल चुके हैं। और यहाँ उदयगिरी अपार्टमेंट के जो फ्लैट संख्या 601 हम दिखा रहे हैं, यहाँ आकर के वो छिप गया। अशोक कुमार साहु जो है उससे उसने बताया कि काम पूरा हो गया है और 3,30,000 के करीब जो है राशि इस हत्या के लिए दी गई थी अशोक साहु की तरफ से उमेश यादव को, और फिर वो रकम उसने हासिल की। हालांकि जब पटना पुलिस को ये लीड मिली, उमेश यादव को गिरफ्तार किया, कई घंटे पूछताछ की, तब जाकर के गोपाल खेमका के जो हत्या की साजिश रचने वाला जो है अशोक साव है उसके बारे में उमेश यादव ने जानकारी दी। और फिर पटना पुलिस जो है वो पूरी तौर पे इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए जो एसआईटी का गठन किया गया था वो यहाँ पे पहुंची और दीक्षा जो है वो अपनी टीम के साथ यहाँ पहुंची और फिर यहीं पे जो है अशोक कुमार साव जो है वो बैठा हुआ था। यहाँ से उसे दबोचा गया। हालांकि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश किया कि नहीं, ये गलत बोल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी कोई संलिप्तता नहीं है। लेकिन साइंटिफिक एविडेंस भी जो है वो पटना पुलिस ने इस बीच हासिल कर रखा था, उसे दिखाया और फिर उसके आधार पे अशोक कुमार जो साव है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित कर लिया पटना पुलिस ने। और अब इस पूरे मामले में कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिर अशोक कुमार साव ने क्यों हत्या करवाया गोपाल खेमका का, इसका जवाब आज पटना पुलिस जो है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी तो पटना पुलिस से लिया जाएगा। और अब पटना पुलिस जो है यहीं से अशोक कुमार साव को गिरफ्तार कर ली है। तकरीबन 3 घंटे तक रेड हुआ था कल रात में और उसके बाद अब पटना पुलिस जो है वो अशोक कुमार साव से भी पूछताछ कर रही है। उमेश यादव ने जो लीड दी, जो जानकारी दी, उसके आधार पर कार्रवाई की गई है। राजा नामक एक युवक भी गिरफ्तार किया गया है, व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। तो पूरे तौर पे कह सकते हैं कि इस हत्याकांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी अब तक सुनिश्चित कर लिया पटना पुलिस ने और कितने तार कहां से जुड़े हैं इसे खंगालने की कोशिश पटना जो है पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए बात बिहार की लाल की होगी। आकाशदीप की बात कर लेते हैं। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में बिहार के रहने वाले भारतीय गेंदबाज आकाशदीप ने अंग्रेजी खिलाड़ियों के खिलाफ जमकर कहर बरपाया। दूसरे टेस्ट मैच में 10 विकेट लेकर आकाशदीप ने न सिर्फ अपना बेस्ट प्रदर्शन किया बल्कि ऐतिहासिक जीत में भी अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने इंग्लैंड में जिस तरीके से खेला उसके बाद हर कोई उनकी तारीफ कर रहा है। दूसरे मैच में उन्होंने ऐसी गेंदबाजी की कि अंग्रेजी खिलाड़ी उनके सामने नहीं टिक सके और एक के बाद एक वापस पवेलियन लौटते हुए दिखाई दिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। अंग्रेजों की धरती पर आकाशदीप का जलवा। आकाशदीप की रफ्तार के आगे इंग्लैंड ने टेके घुटने। आकाशदीप ने अकेले चटकाए इंग्लैंड के 10 विकेट। टेस्ट क्रिकेट में सितारा बनकर चमके बिहार के आकाशदीप। अंग्रेजों की धरती पर आकाशदीप ने न सिर्फ भारतीय टेस्ट टीम में धमाकेदार वापसी की बल्कि अपने अद्भुत प्रदर्शन के दम पर इतिहास रच दिया। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में आकाशदीप ने कहर ढा दिया। जसप्रीत बुमराह की जगह आकाशदीप को दूसरे टेस्ट मैच में जगह मिली
और उन्होंने इस मौके को जमकर भुनाया। उन्होंने न सिर्फ अपने तेज रफ्तार से इंग्लैंड के खिलाड़ियों को एक एक कर पवेलियन लौटाया, बल्कि अपने इस उम्दा प्रदर्शन से उन्होंने अपने आलोचकों को भी जवाब दिया। इंग्लैंड के बर्मिंघम में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में आकाशदीप ने बर्मिंघम टेस्ट की पहली पारी में 4 विकेट झटके थे। दूसरी पारी में 6 विकेट लेकर इतिहास रच दिया। दूसरे टेस्ट में 187 रन देकर 10 विकेट चटकाए। इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज में सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाले भारतीय बन गए। आकाशदीप ने चेतन शर्मा का 39 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला। आकाशदीप ने इंग्लैंड के खिलाफ एजबेस्टन में खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाते हुए मौके को दोनों हाथों से लपक लिया। 5वें दिन बिहार के इस तेज गेंदबाज ने दूसरी पारी में 6 विकेट झटकते हुए मैच में कुल 10 विकेट 187 रन देकर चटकाए, जो इंग्लैंड में किसी भी भारतीय तेज गेंदबाज का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इस प्रदर्शन के साथ ही आकाश ने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ते हुए एक खास मुकाम हासिल कर लिया। वह इंग्लैंड की धरती पर टेस्ट में 10 विकेट लेने वाले केवल दूसरे भारतीय गेंदबाज बने। उनसे पहले यह कारनामा चेतन शर्मा ने 1986 में किया था। आकाश पहली पारी में 5 विकेट से चूक गए थे, जहां मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लेकर चमक बिखेरी थी, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने कोई मौका नहीं छोड़ा और इंग्लैंड की बल्लेबाजी को तहस नहस कर दिया। आकाश ने अपनी गति, नियंत्रण और अनुशासन से कमाल कर दिखाया। उन्होंने सीम मूवमेंट, सटीक लाइन लेंथ और विविधताओं का बेहतरीन मिश्रण पेश किया, जिससे इंग्लैंड के बल्लेबाज परेशान हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ बर्मिंघम टेस्ट में आकाशदीप ने भारत की जीत में बेहतरीन भूमिका निभाई। जसप्रीत बुमराह की जगह खेले बिहार के इस लड़के ने मैच में 10 विकेट लिए। इसी बदौलत भारत ने 336 रन से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।